आज हम लोग बिजनेस स्टडी में ट्रेनिंग का क्लास करेंगे। प्रशिक्षण, इससे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन पढ़ चुके हैं। तो स्टाफिंग का ये टॉपिक है। स्टाफिंग चैप्टर में का टॉपिक है ये प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या है, कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये 2-3 टॉपिक्स आज हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रशिक्षण देखते हैं। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या है? कर्मचारियों को उनके काम के बारे में, काम की विशेष जानकारी देना, यानी सामान्य शब्दों में कहें तो काम सिखाना ट्रेनिंग कहलाता है। प्रशिक्षण की क्रिया कर्मचारियों के सर्विस पीरियड में हमेशा चलते ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों का नौकरी ज्वाइन करते समय ही सिर्फ ट्रेनिंग दिया था, बाद में भी चलते रहता है। जब जब कोई नई चीज़ें सामने आती हैं, उनके कार्य से संबंधित, उनके वर्क से रिलेटेड, तब तब उस कार्य के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेष रूप से कार्य के बारे में जानकारी देना ही ट्रेनिंग है। इसका उद्देश्य ये है कि कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति, जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकें, उन्हें कार्य के दौरान जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान ढूंढ सकें, भविष्य में कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो उसका सामना करने के लायक बन सकें। ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें, अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें और भविष्य में नई चुनौतियों और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हो सके। इसीलिए हम ट्रेनिंग देते हैं। अब ट्रेनिंग के मेथड्स हैं। ट्रेनिंग के आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा तरीके हैं। उसको शॉर्ट कर दिया गया है और ट्रेनिंग के तरीकों को 2 भागों में बांटा गया है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य से परे प्रशिक्षण। पहले इन दोनों को समझेंगे, तब इसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड्स हैं, विधियां हैं ट्रेनिंग की, उसको समझेंगे। कार्य पर प्रशिक्षण का मतलब क्या है? कार्य पर प्रशिक्षण का मतलब है 2 उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करना। एक तो कंपनी का, संस्था का काम भी निकले, कंपनी को आउटपुट भी मिले। दूसरा, कर्मचारी काम सीख भी ले, कर्मचारी काम को सीख भी ले। इसमें कार्य के जो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट्स, जिन्हें हम यहाँ प्रशिक्षक कहेंगे, ट्रेनर, ट्रेनर के अधीन नए लोगों को या पुराने लोगों को, जो भी हो, कर्मचारियों को कार्य पर लगा दिया जाता है। प्रशिक्षक जो विशेषज्ञ
काम सिखाते हैं अपनी देख रेख में, उसे ट्रेनर कहा जाएगा, और जो काम सीखता उसे ट्रेनी कहा जाएगा। प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी। तो प्रशिक्षकों की देख रेख में, विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की देख रेख में प्रशिक्षणार्थी यानी ट्रेनी काम करते हैं। इसके दो फायदे होते हैं, वे काम सीखते भी हैं और आउटपुट भी देते हैं, संस्था का काम भी निकलते जाता है। मशीनों, कलपुर्जों, टेक्नोलॉजी, इस सब से संबंधित काम ट्रेनर उन्हें बता देता है कैसे करना है, और तो उसी समय उनको काम सौंप दिया था, आप काम करिए। ट्रेनर इन ट्रेनी एम्प्लॉइज़ पर, प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारियों पर अपना नज़र बनाए रखता है, ध्यान लगाए रखता है कि ये लोग काम सीख रहे हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। काम के दौरान यदि कठिनाई होती है तो वहीं पर उसका समाधान, वहीं पर उन्हें रोककर बताया जाता है कि आप काम को कैसे सही ढंग से करें। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है कि काम भी सीखते रहिए और आउटपुट भी देते रहिए। दूसरा विधि है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कार्ड से परे। परे का मतलब यहाँ अलग होगा, कार्ड से अलग। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां कर्मचारियों को ड्यूटी ज्वाइन कराने से पहले, प्रभार देने से पहले काम सिखाया जाता है, अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है इस विधि में। और जब कर्मचारी काम सीख लेते हैं उसके बाद उन्हें ड्यूटी ज्वाइन कराया जाता है, काम का प्रभार सौंपा जाता है। कार्य पर प्रशिक्षण में क्या था कि आप काम सीख भी रहे हैं, आउटपुट भी दे, दोनों एक साथ हो रहा था। यहाँ आप काम पहले सीख लीजिए, उसके बाद काम करिएगा। पहले काम सिखाया जाता है और सीख लेने के बाद उन्हें काम सौंपा जाता है। यानी ट्रेनिंग और आउटपुट दोनों एक साथ नहीं होता है। यहाँ पहले ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद आउटपुट। अब आते हैं दोनों तरीकों में कौन कौन सी विधियां हैं। चार मेथड्स हमने लिखे हैं इस बोर्ड पे। इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, यानी काम करते हुए रहिए और सीखते हुए रहिए। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है? इंडक्शन ट्रेनिंग एक्चुअली इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग है। कर्मचारियों को संस्था में काम कर रहे पहले से कार्यरत कर्मचारियों से, उनके काम से, उनके अधिकार कर्तव्य से, संस्था के पॉलिसी से, संस्था के रूल्स रेगुलेशन से यानी नियम कानून से, पूरे संस्था के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस विधि में। इस विधि में कर्मचारियों को पूरे संस्था से अवगत कराया जाता है कि संस्था का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, संस्था के रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, संस्था की पॉलिसीज क्या है। पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी कर्मचारी का इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि कौन कौन लोग हैं, किस किस पद पर हैं, उस कर्मचारी का बॉस कौन होगा, उस कर्मचारी के नीचे काम करने वाले सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ कौन कौन से होंगे, उस कर्मचारी का अधिकार कर्तव्य क्या होगा। इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है इस मेथड में। इसे इंडक्शन मेथड, अभिविन्यास प्रशिक्षण कहा जाता है। यानी पूरे संगठन से एम्प्लॉय को, काम करने वाले को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, परिचित कराया जाता है।
अब पूरे संगठन में पहले से काम करे कर्मचारी हो गए, संस्था के सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, संस्था का ऑब्जेक्टिव हो गया, टारगेट हो गया, कर्मचारी का अपना अधिकार कर्तव्य हो गया, संस्था के रूल्स रेगुलेशन हो गए, संस्था की पॉलिसीज हो गई, कर्मचारी का बॉस कौन है, उसके सबऑर्डिनेट्स कौन हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इन सब चीज़ों से कर्मचारी को अवगत कराया जाता है अभिविन्यास प्रशिक्षण विधि में। दूसरा विधि है कार्य बदली प्रशिक्षण, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। इस विधि में कर्मचारियों का रोटेशन होता रहता है, एक विभाग से दूसरा विभाग, एक कार्य से दूसरे कार्य पर। मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट, बहाली किसी एक पद पर होती है, एक पोस्ट पर होती है, पहले उसे उस पोस्ट पर ज्वाइन कराया जाता है, कार्यभार सौंपा जाता है, फिर जब वह काम सीख लेता है, उस विभाग का काम, वो अपना काम सीख लेता है, तो फिर उसे ट्रांसफ़र करके दूसरा काम दिया जाता है, दूसरे काउंटर पर लगाया जाता है, फिर वह काम सीख लेता है, फिर तीसरे काउंटर पर लगाया जाता है। इस तरह से उसका ट्रांसफ़र न केवल उसका ट्रांसफर, काम की बदली होती ही रहती है। इसका मकसद ये होता है कि संस्था का हर कर्मचारी हर काम को जान जाए, हर कर्मचारी हर तरह के काम को जान जाए, ताकि विपरीत परिस्थितियों में जब किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ के चला जाए, कोई रिटायर कर जाए, किसी कर्मचारी को नौकरी से डिसमिस कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, उस समय उसके जगह पर संस्था के अंदर से ही दूसरे लोगों को ज्वाइन कराया जा सके। तो इस विधि में कोई भी कर्मचारी एक काम पर परमानेंट नहीं लगा रहता है, उसे कुछ दिन एक काम पर, फिर कुछ दिन दूसरे काम पर, फिर कुछ दिन तीसरे काम पर, इस तरह से संस्था के हर विभाग में, हर काउंटर पर उसे घुमाया जाता है, काम सिखाया जाता है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में संस्था को कोई कठिनाई ना हो, उसके अंदर का ही कोई स्टाफ उस जगह को भर दे जो जगह खाली हो रहा है। विशेष रूप से यह विधि उन संस्थाओं में विशेष रूप से लागू होती है जहां डिपार्टमेंट का सिस्टम है या ब्रांचिंग सिस्टम है। डिपार्टमेंटल सिस्टम या यानी एक संस्था के पूरे देश में कई कई ब्रांचेज हैं, एक संस्था के कई कई डिपार्टमेंट्स। जैसे बैंकों में यह विधि अधिक प्रचलित है। बैंकों में आप देखेंगे किसी एक स्टाफ को परमानेंट एक जगह नहीं देखेंगे, उनका काउंटर हमेशा बदलते ही रहता है, उन्हें हम रोटेट करते ही रहते हैं, एक काम से दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे काम। अब आते हैं ऑन द जॉब मेथड का तीसरा तरीका, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, नौसिखुआ प्रशिक्षण। यह विधि महंगा है, खर्चीला है तथा टाइम टेकिंग है। जब किसी प्रशिक्षित कर्मचारी, एक्सपीरियंस्ड कर्मचारी, इस काम का स्पेशलाइज्ड कर्मचारी, अनुभवी और विशेषज्ञ कर्मचारियों के अधीन इस विधि में काम सीखने वाले ट्रेनी एम्प्लॉय, प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारी काम करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो काम सीखा जाता है वो कठिन प्रकृति का काम होता है, उसको सीखने में काफ़ी लंबा समय लगता है। सामान्यतः इस विधि में 2 से 6 साल का समय माना गया लगता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड में 2 से 6 ईयर का समय इसमें लग जाता है। इस विधि में काम करने के दौरान प्रशिक्षु कर्मचारी को, यानी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है, थोड़ा मोड़ा पारिश्रमिक
यानी सैलरी की तरह सफिशिएंट पेमेंट नहीं होता, बहुत थोड़ी रकम उन्हें दी जाती है। और काम सीख लेने के बाद भी इस विधि में काम मिल जाने की, नौकरी मिल जाने की कोई गारंटी नहीं है। एक तो खर्चीला विधि है, काफ़ी समय इसमें लगता है, और काम सीख लेने के बाद नौकरी मिल जाने की कोई गारंटी इसमें नहीं है। चौथा मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का इंटर्नशिप ट्रेनिंग, संयुक्त प्रशिक्षण। इस विधि में भी समय लगता है। इस विधि में कर्मचारियों को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह के ज्ञान दिए जाते हैं, जानकारियाँ दी जाती हैं। इस विधि में किसी कार्य विशेष की जानकारी देने वाले थ्योरेटिकल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षणिक संस्थाएं, कॉलेजेज, और उसका व्यवहारिक जानकारी देने वाले, व्यवहारिक ज्ञान देने वाले यानी कंपनियां, व्यावसायिक संस्थाएं, दोनों का कोलैबोरेशन होता है, दोनों एक साथ मिल जाती हैं। और जो कर्मचारी पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, सैद्धांतिक पढ़ाई पढ़ते हैं, उसका नॉलेज लेते हैं, फिर उन्हें व्यवहारिक जानकारी देने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं में यानी कंपनियों में भेजा जाता है। साथ ही कभी कभी कंपनियों में जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, जब कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आता है, मैनेजमेंट के लेटेस्ट विधियां आती हैं, उसकी जानकारी के लिए प्रैक्टिकल देने वाली संस्थाएं, प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाली संस्थाएं, इससे व्यावसायिक संस्थाएं, कॉलेजेज में यानी थ्योरेटिकल इंस्टीट्यूशन में पहले भेजती हैं, वहाँ से वो सैद्धांतिक जानकारी लेकर आते हैं, तब कंपनियों में काम करते हैं या काम सीखते हैं। तो इस मेथड में दो तरह की संस्थाएं एक साथ होती हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज देने वाली संस्थाएं, स्कूल, कॉलेजेज, और प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाली संस्थाएं यानी कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनी वगैरह, इंटरप्राइज। एक जगह पहले कर्मचारियों को काम, जैसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज सिखाया जाता है, फिर व्यवहारिक जानकारी देने के लिए उन्हें व्यावसायिक संस्थाओं यानी कंपनियों में भेजा जाता है, या लेटेस्ट चीज़ों को समझने के लिए कंपनियां अपने व्यावसायिक संस्थाओं से कर्मचारियों को स्कूल, कॉलेज में भेजती है, वहाँ सीख कर आकर, यानी एक जगह से दूसरी जगह दोनों तरह की जानकारियाँ इसमें दी जाती हैं। इसे हम लोग कहते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसमें भी समय लगता है, क्योंकि पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेना होता है, सैद्धांतिक जानकारी, फिर उसका प्रैक्टिकल करने के लिए कंपनियों में जाकर काम करना होता है, सीखना होता है, तो इसमें समय लगता है। तो ये चारों तरीकों में कंपनियों का, व्यावसायिक संस्थाओं का काम भी निकलता है, और साथ ही साथ कर्मचारी काम सीख भी जाए, दोनों एक साथ होता है। अब आते हैं हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कार्य से परे प्रशिक्षण। इस विधि में क्या होता है? चार तरीके हैं इसमें। विजिबल नहीं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। ये बड़ी बड़ी संस्थाओं में इस विधि को अपनाया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर रखती हैं कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए, जिसमें ट्रेनिंग देने वाली ट्रेनर होते हैं, विशेष अपने कार्य क्षेत्र के माहिर लोग होते हैं। इस संस्था का एक हेड होता है, और जिन कर्मचारियों की भी नई बहाली होती है या पहले से कार्यरत जो कर्मचारी होते हैं, नई चीज़ें सीखनी होती हैं, पहले उन्हें
अपने ट्रेनिंग सेंटर में काम को सिखाया जाता है, काम के बारे में विशिष्ट जानकारी दी जाती है, उसके सारे पहलुओं से कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है। और जब ट्रेनिंग सेंटर में काम सीख लेते हैं कर्मचारी, तब उन्हें अपने पद पर बैठाया जाता है, उन्हें पद स्थापित किया जाता है, यानी प्रभार दिलाया जाता है। तो ये छोटी संस्थाएं इस तरीके को नहीं अपनाती, बड़ी बड़ी कंपनियों में ही ऐसा होता है। उसका ट्रेनिंग सेंटर अलग होता है, पहले कर्मचारियों को यहाँ ट्रेन किया जाता है, उसके बाद उन्हें काम पर लगाया जाता है। दूसरा तरीका है रोल प्लेइंग ट्रेनिंग, भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण। ये प्लेइंग मेथड है, यानी इस विधि में जो प्रशिक्षणार्थी हैं, ट्रेनिंग लेने वाले कर्मचारी हैं, उनमें एक से अधिक लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। कार्य के जो विशेषज्ञ हैं अपने देख रेख में कम से कम 2 लोगों को सेलेक्ट करते हैं और अलग अलग रोल उन्हें दिया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग प्रैक्टिकल करके अपने अपने रोल को दिखाइए। अब जो कार्य के विशेषज्ञ हैं वे बैठकर उनके रोल को देखते हैं, रोल को देखकर ही जज कर पाते हैं कि कौन कर्मचारी उनमें ट्रेन हो गया और किसका ट्रेनिंग लेना अभी बाकी है, कौन पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हुआ। जैसे ए और बी 2 एम्प्लॉय जिनको ट्रेनिंग लेना है, ए को रोल दिया गया कि आप सेल्समैन की भूमिका निभाएं, बी को रोल दिया गया आप कस्टमर की भूमिका निभाएं। तो दोनों एक दूसरे से कैसे बिहेव करेंगे इसका प्रैक्टिकल करके यहाँ दिखाते हैं। इस तरह भी सीखा जाता है भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण। तीसरा विधि है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में केस स्टडी ट्रेनिंग, समस्या अध्ययन प्रशिक्षण। इसमें इंटरप्राइज यानी कंपनी के विशेषज्ञ, काम के विशेषज्ञ कोई समस्या अपने अधीनस्थ को सौंप देते हैं, कोई प्रॉब्लम सौंप दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि समस्या का समाधान ढूंढकर, सर्वोत्तम बेहतर समाधान ढूंढकर आप हमें बताएं। उन्हें इसके लिए कुछ समय दिया जाता है। अब प्रशिक्षु कर्मचारी, जो ट्रेनिंग ले रहा हो कर्मचारी, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने अनुभव से इस समस्या को सोल्व करता है। ज़रूरत पड़ने पर वो अपने विशेषज्ञों से सलाह भी लेता है, राय भी लेता है और अपने तरीके से, अपने विवेक से समस्या का अध्ययन करके रिपोर्ट अपने बॉस को, ट्रेनर को सौंपता है। तो समस्या अध्ययन प्रशिक्षण ये भी एक तरीका है। कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार ट्रेनिंग, सम्मेलन एवं संगोष्ठी प्रशिक्षण। ये दोनों एक ही तरह की विधियां हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। दोनों विधियों में थोड़ा बहुत अंतर है। सम्मेलन प्रशिक्षण विधि में क्या होता है कि किसी टॉपिक पर उसके विशेषज्ञों की मीटिंग होती है, किसी टॉपिक पर उसके विशेषज्ञों के एक्सपर्ट्स की मीटिंग होती है, बैठक होता है। उस बैठक में सारे लोग विशेषज्ञ ही होते हैं। किसी छोटी सी जगह पर बैठक होता है जो कई दिनों तक चलता रहता है। सारे लोग अपने व्यू का एक्सचेंज करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें सभी लोग एक्सपर्ट्स ही होते हैं। मतलब कोई किसी को ट्रेन नहीं करता है, सिखाता नहीं है, कोई किसी को सिखाता नहीं। इस विधि में सारे लोग विषय के विशेषज्ञ होते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपस में सब लोग अपना अपना व्यू प्रेजेंट करते हैं, व्यू का एक्सचेंज करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस विधि में
डिस्कशन नहीं होता है, मतलब सवालों का सवाल जवाब नहीं होता है और ये लंबा चलता है। इसके पार्टिसिपेंट्स, भाग लेने वाले लोगों की संख्या कम होती है, जबकि सेमिनार इसमें कुछ अलग ढंग से होता है। सेमिनार में भी किसी टॉपिक पर ही बहस होती है, लेकिन इसमें कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में अंतर ये है कि कॉन्फ्रेंस में सारे लोग विशेषज्ञ ही बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। सेमिनार में 1, 2, 3 कुछ लोग ही टॉपिक के एक्सपर्ट होते हैं, बाकी सभी ट्रेनी होते हैं। इसमें पहले जो एक्सपर्ट्स अपना लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, और फिर बाकी लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं, टॉपिक पर कन्वर्सेशन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। इसमें कम समय लगता है, कुछ घंटों में ही यह सेमिनार ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसकी पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, कॉन्फ्रेंस में कम लोग शामिल होते हैं, लेकिन ये कम समय में ख़त्म होता है, कॉन्फ्रेंस लंबे समय तक चलता रहता है। इस विधि में चीज़ों को न केवल प्रस्तुत किया जाता है बल्कि उस पर सवाल जवाब भी होता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब नहीं होता। तो दोनों तरीक़ों से भी ट्रेनिंग ली जाती है, काम सीखा जाता है। तो ये ट्रेनिंग के मेथड्स हुए। अब आते हैं हम बेनिफिट्स पर, क्या क्या फ़ायदे हैं ट्रेनिंग के। जो भी फ़ायदे हैं उसको 2 कैटेगरी में हमने बांटा है, बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़ एंड बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस। कर्मचारियों को फ़ायदा और संगठन को फ़ायदा। पहले बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़ देखते हैं, कर्मचारियों को क्या फ़ायदा है इससे। कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फेक्शन। किसी भी एम्प्लॉय को अपने जॉब से सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब वह अपने काम को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक पूरा कर सके, अच्छा रिजल्ट दे सके, उसका परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो, और वह कर्मचारी अपने कार्य को सफलतापूर्वक तभी पूरा कर सकता है, अपना परफॉर्मेंस तभी सुधार सकता है, बेटर रिजल्ट तभी दे सकता है जब वो उसने काम की ट्रेनिंग भली भांति ली हो, विधिवत तरीके से ट्रेनिंग प्राप्त किया हो। तो ट्रेनिंग जॉब सेटिस्फेक्शन में बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरा है फीवर एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं में कमी, डिक्रीज इन एक्सीडेंट्स। जब कर्मचारी ट्रेनिंग लेकर मशीन चलाते हैं, मशीन के पार्ट्स को यूज़ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में चूँकि उसके बारे में, उसके हर बारीकियों के बारे में पहले से सीखे होते हैं, इसलिए एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावना मिनिमम होती है या नहीं होती है। इससे दोनों को फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा, कंपनी को भी फ़ायदा होता है। इसलिए पॉइंट दोनों जगह, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 नंबर पे। एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट ये होता है कि उनके जान की सुरक्षा अधिक होती है। तो मशीनों को बेहतरीन ऐसे ढंग से चलाएं, उसके कल पुर्जों के बारे में, उसके मशीनों के बारे, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम भली भांति समझेंगे, तभी हम उसे सफलतापूर्वक ऑपरेट करेंगे और तभी दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यानी ये मशीनों को सफलतापूर्वक चलाने का पूरा श्रेय ट्रेनिंग को जाता है। ट्रेनिंग के माध्यम से ही वो उसको ऑपरेट करने का ढंग सीखते हैं। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड इफिशिएंसी, कार्य क्षमता तथा कुशलता में वृद्धि। ट्रेनिंग के द्वारा कर्मचारियों को किसी कार्य की बारीकियों को सिखाया जाता है, जिसमें उस कार्य के विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। उनसे
ट्रेनिंग लेकर जब कर्मचारी अपना ड्यूटी शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, एक ही काम को बार बार करते हैं, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, यानी पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं और उनकी इफ़िशियंसी, कुशलता में भी वृद्धि होती है, वो मोर इफ़िशिएंट होते चले जाते हैं, उनकी पहुंच, उनका डिमांड बढ़ता है। चौथा पॉइंट है बेटर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोशन, पदोन्नति की अच्छी संभावना है। जब आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस दीजिएगा, बेटर परफॉर्मेंस दीजिएगा, आपकी कैपेसिटी, इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगा, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता बढ़ेगा, प्रभावपूर्णता बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि आप संस्था को बेनिफिटेड कर रहे हैं, पूरे संस्था को लाभ पहुंचा रहे हैं। और जब संस्था को लाभ होगा तो आपका प्रमोशन स्वाभाविक है। यानी प्रमोशन का भी बेस ट्रेनिंग ही होता है। ट्रेनिंग के द्वारा एक कर्मचारी अपने कार्य को भली भांति समझकर अपने कार्य को सफलतापूर्वक परफॉर्म कर पाता है, अपना परफॉर्मेंस को बढ़िया पूरा कर पाता है, बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस देता है और इसके आधार पर संस्था उसका प्रमोशन करती है, यानी उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है, उसका वेतन सुविधाएं भी बढ़ती हैं। अब आते हैं बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को क्या क्या लाभ, यानी कंपनी को क्या क्या लाभ, इंटरप्राइज को क्या क्या बेनिफिट्स। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। प्रशिक्षण प्राप्त करके जब कोई कर्मचारी काम करता है तो मशीनों को, इक्विपमेंट को, पूरे सिस्टम को बढ़िया से हैंडल करता है। इससे न केवल जो उत्पादन की क्वालिटी सुधरती है, आउटपुट की क्वालिटी सुधरती है, बल्कि बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में, यानी पहले से एक अप्रशिक्षित कर्मचारी जितना आउटपुट दे पाएगा, काम दे पाएगा, उतना उससे अधिक एक प्रशिक्षित कर्मचारी देगा। यानी जितना एक प्रशिक्षित कर्मचारी, ट्रेंड एम्प्लॉय जो आउटपुट दे सकता है, उतना आउटपुट एक अनट्रेंड एम्प्लॉय नहीं दे सकता है। तो प्रशिक्षण से कर्मचारी जब काम करना शुरू होता है तो न केवल क्वालिटी सुधरता है प्रोडक्ट का, बल्कि क्वांटिटी में भी सुधार होता है, पहले से अधिक वो आउटपुट दे पाता है। फीवर एक्सीडेंट, ये टॉपिक तो आप यहाँ भी पढ़ चुके। सीधे आते हैं तीसरा टॉपिक पर, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, पर्यवेक्षण की कम जरूरत। प्रशिक्षित कर्मचारियों के पीछे लगे रहने की जरूरत नहीं है, उन पर नज़र रखने की, सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, उनका मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, या है भी तो बहुत कम है। उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाता है, चूँकि वे ट्रेनिंग लेकर आए हैं तो अपने ढंग से काम करके बताएं, दिखाएं। यानी यहाँ सुपरविजन कॉस्ट, उनकी देख रेख में, उन पर नज़र रखने में, कर्मचारियों को लगाना पड़ता, उनका मॉनिटरिंग करने में, उन पर जो खर्चा होता, उस खर्चे की बचत होती है और अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट की बचत होती है। इंक्रीज इन मोरल, मनोबल में वृद्धि। जब कोई कर्मचारी अपने कार्य से संतुष्ट होगा, उसका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, उसका प्रमोशन होगा, तो उसका मोरल हाई होगा, उसका मनोबल ऊंचा उठेगा, उसमें वृद्धि होगी। और आपको पता है किसी भी व्यक्ति से उसके पूरी क्षमता से काम लेना है तो उसका मोरल हाई करना ज़रूरी होता है। जब कर्मचारियों का मोरल हाई होता है, मनोबल बढ़ता है, तो वे अपनी पूरी क्षमता से, उनके अंदर जो क्षमता है वो पूरी क्षमता से अपने काम में जी जान से लग जाते हैं और संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाते हैं, कम समय में ज़्यादा वर्क दे पाते हैं। इससे उनकी इफ़िशियंसी बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है और उनकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का बेहतर उपयोग। एक प्रशिक्षित कर्मचारी उत्पादन के जितने संसाधन हैं
मनी, मटेरियल, मार्केट, इन सब चीज़ों का, लेबर, इन सब का बेहतरीन प्रयोग करने में सफल हो पाते हैं, सक्सेस होते हैं। किसी भी संस्था के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड हैं, सीमित संसाधन होते हैं। ज़रूरत होता है उस संस्था के लिए कि अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे और ट्रेंड कर्मचारियों के द्वारा उन सीमित संसाधनों से अपने असीमित टारगेट को पूरा करे। तो जो ट्रेंड कर्मचारी होते हैं, कंपनी के पास जितना भी संसाधन मौजूद होता है उसी संसाधन से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। यानी इसका मुख्य अर्थ ये है कि प्रशिक्षित कर्मचारी संसाधनों के प्रयोग को, जैसे मटेरियल का, मशीन का, इन सब के प्रयोग की बर्बादी को रोकते हैं, बर्बाद होने से रोकते हैं, जो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी लाता है। तो ये बेनिफिट्स हुए ट्रेनिंग के। यहाँ गलती हो गया है, TRAINING, ट्रेनिंग। अब फोटो लो, फोटो हटा दिया।